आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमारा जो नियम होता है, घात में 4 से भाग देते हैं तथा जो शेष बचता है उसे इकाई अंक के रूप में लिख लेते हैं। परंतु अगर शेष 0 है तो उसे क्या मानते हैं? 4 मान। अर्थात अगर शेष 1 है तो 1 घात, शेष 2 है तो 2, 3 है तो 3, लेकिन 0 से सब क्या मानेंगे? 4। क्लियर हो गया? एक बार फिर समझते हैं। घात में 4 से भाग देते हैं तथा जो शेष बचता है उसे हम इकाई अंक के रूप में रख लेते हैं। परंतु अगर 0 शेष बचेगा तो उसे क्या मानेंगे? हम 4 मानेंगे। जैसे अगर 1 शेष बचता है तो 1 घात के रूप में, 2 बचा तो 2, 3 बचा तो 3, 0 बचा तो 4 ले लेंगे। अब सवाल पे आते हैं। मान लीजिए हमारा सवाल है, क्वेश्चन हमारा है कि 25 के घाते 13 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। सही। 25 के घाते 13 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो हमारा सवाल, यहां घात क्या है? 13 है। अब हम घात में 4 की भाग देंगे, 13 में 4 की भाग देंगे, कितना आएगा भाई? 3 चौक को 12। 1 शेष, तो अब 1 शेष हो गया तो क्या लिखेंगे अब यहाँ पे? 25 के पावर 1, यानी 25 का एक बार तो क्या हो जाएगा? 25। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारा? तो हमारा आंसर क्या? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलिए एक बार फिर समझा जाए इसको। एक बार फिर से हमसे अगर क्वेश्चन है कि 25 के पावर 13 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो सवाल क्या लिखेंगे? पहले हमने कहा घात में 4 की भाग देंगे। घात क्या है? 13 है। 13 में हमने 4 की भाग दिया तो शेष क्या है? 1, यानी 25 के पावर अब क्या हमने लिख दिया? 1। 25 का एक बार गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 25। 25 में इकाई अंक क्या है? 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5। क्लियर हो गया? चलिए अगला सवाल। अब हमारा सवाल अगला कि 3 के पावर 35 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे भाई? घात क्या हमारी है? 35 है। 35 में घात में हमने कहा 4 की भाग देंगे। 35 में हमने 4 की भाग दिया, 4 बटे 32, कितना शेष? 3 शेष। तो क्या हो जाएगा? 3 के पावर 3। 3 के पावर 3 का मतलब क्या होता है? 27। 27 में इकाई अंक क्या हो गया? हमारा आंसर क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? एक बार फिर से, 3 के पावर 35 है अगर, तो क्या हो जाएगा? 35 में हम 4 की भाग देंगे, घात में 4 की भाग देंगे, शेष कितना आएगा? 3। 4 बटे 32, 3 शेष। अब जो शेष है तो घात के 3 के पावर 3 हो गया। 3 की पावर 3 हो गया। 3 की पावर 3 बराबर कितना होता है? 27। 27 का इकाई अंक कितना? क्लियर हो गया? अगला सवाल हमारा है 127 के पावर 39। अब फिर 39 में हम 4 से भाग दें, 4 9 36, 3 शेष बचा, तो 127 के पावर क्या लिख देंगे हम? 127 के पावर 3। तो हमारा इकाई अंक क्या है? 7। तो 7 के पावर 3 मतलब 7 गुणते 7 गुणते 7, 7 सत्ते 49 को 9 इकाई अंक, 9 सत्ते 63, 63 का इकाई अंक 3। आंसर क्या हो गया? क्लियर? एक बार फिर समझा जाए इसको। पहले समझ लीजिए, कह रहा है 127 के पावर 39। तो 127 के पावर 39, 39 में पहले हम घात जो है, घात में क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। 4 से भाग दिया 39 में, कितना शेष आ गया? 3 शेष आया। तो 127 के पावर 3, इसमें इकाई अंक क्या है? 7। तो 7 के पावर 3 लेते हैं। 7 के पावर 3 मतलब 7 गुणते 7 गुणते 7, तो 7 सत्ते 49 को 9, 9 और 9 सत्ते 63, 63 को 3। तो हमारा इकाई अंक क्या हो गया? 3। क्लियर हो गया? चलिए अब अगला सवाल। हमारा सवाल है अगला कि 678 के पावर 562। अब हमारे लिए घात क्या हो गई? 562। 562 का मतलब कितना भाई? इकाई अंक भाग दें तो 4 से, तो 4 से भाग दें 4 कम, 4 1, 4 चौक को 16 कट गया,
तो कितना शेष बचा? ठीक, अब कितना हो गया भाई? 678 के पावर 2, तो इकाई अंक क्या है? 8। 8 का स्क्वायर यानी 8 गुणते 8, 8 64, 64 का इकाई अंक कितना? तो हमारा आंसर क्या हो गया? क्लियर हुआ? बोलिए भाई, एक बार फिर देखा जाए। 678 के पावर 562 है, तो पहले 562 में हमने 4 की भाग दिया, कितना शेष आ गया? 2 शेष आ गया। जब 2 शेष आ गया, 678 के पावर 2 आ गया, तो यहाँ इकाई अंक क्या है? 8। 8 के पावर 2, तो 8 का पावर 2 मतलब 8 गुणते 8, 8 64, 64 का इकाई अंक कितना? 4। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्लियर हुआ? बोलिए आप लोग, कोई कंफ्यूजन? चलिए अगला इसको देखा जाए। 327 के पावर 640, 640 में 4 की भाग देंगे तो कितना आएगा? 640 में 4 की भाग देंगे, 16 चौको 64, कट गया, 0 शेष, 0 शेष आ गया। 0 शेष है, कितना मानते हैं? 4। 327 के पावर कितना? 4 हो गया। तो 7 के पावर 4 बार कितना? 7 का 4 बार गुणा, तो 7 सत्ते 49 को 9, 9 सत्ते 63 को 3, 7 त्रिक 21 को हमारा इकाई अंक। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? ठीक, वैसे नहीं होगा। मिठाई। अब हमारा सवाल है 13 के पावर 2003। जब 2003 है तो हम जानते हैं कि 4 से विभाज्य तक नियम होता है कि अगर इकाई और दहाई अगर 4 से कट जाए तो पूरी संख्या कट जाएगी। तो यहाँ इकाई दहाई क्या है? 0,3। अब 0,3 में अगर हम 4 की भाग देंगे कितने शेष आएगा? 3। तो 13 के पावर 3, 13 में इकाई अंक कितना? 3। तो 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 बार 27, 27 में इकाई अंक। आंसर क्लियर हो गया? बोलिए भाई, एक बार फिर रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिए। 13 के पावर 2003 है, हमने कहा इकाई अंक 4 से विभाज्य तक नहीं होता है। इकाई और दहाई के अंक अगर 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो इकाई दहाई क्या है? 0,3 है। 0,3 में 4 से भाग देंगे 3 शेष आएगा, तो यानी 13 के पावर 3, 13 के पावर 3, यहाँ इकाई अंक कितना? 3। तो 3 के पावर 3 बार कितना? 27, 27 का इकाई अंक कितना? 7। क्लियर हुआ? अगला इसको, यहाँ पे कितना है भाई? 2103, 2137 में इकाई अंक कितना? 7। यहाँ पे शेष कितना? शेष कितना आएगा? 53 भागे 4, 13 चौको 52 हो गया, एक शेष, यानी 7 के पावर 1 बराबर कितना? 7। आंसर फिर समझा जाए इसको फिर समझा जाए। पहले ध्यान दीजिए, 2137 के पावर 753 है, तो हमने कहा पहले 4 से विभाज्यता का नियम होता है। इकाई और दहाई के अंक अगर 4 से कट जाए तो संख्या पूरी 4 से कट जाएगी। तो 53 है, 53 में अगर हमने 4 से भाग दिया शेष क्या आया? 1 आया। 1 आया, तो यहाँ इकाई अंक क्या है? 7 है। 7 की पावर 1 बराबर कितना? तो हमारा आंसर कितना? 7। क्लियर हो गया? चलिए अगला सवाल। हमारा सवाल है 22 के पावर 23। यहाँ 23 में हम 4 से भाग देंगे तो कितना शेष आएगा भाई? 3 शेष आएगा, यानी इकाई अंक क्या? 2 की पावर 3 बराबर कितना? इकाई अंक कितना? क्लियर हुआ है? बोलिए आप लोग, ध्यान दीजिए। 22 के पावर 23 है, घात में हम 4 की भाग देंगे तो कितना शेष आएगा? 3 आएगा। और यहाँ कितना इकाई अंक? 2 है। 2 में हम 3 की इकाई अंक 2 है, 2 के पावर 3 बराबर 8, तो हमारा इकाई अंक कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7 है, भाग देंगे तो 1 शेष आएगा, 7 पावर 1 बराबर 7। क्लियर हो गया? बोलिए भाई, कोई कंफ्यूजन? इस टाइप का सवाल हो जाएगा। चलिए ठीक, अगला सवाल है 31 के गुणते 37 गुणते 36 गुणते 46 गुणते 89, ठीक, का इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक ज्ञात करना है जब इसका, देखिए 7 एकम 7, 7 छक 42 को 2, और 6 दूना 12 को 2, 9 दूना 18 को इकाई अंक कितना? क्लियर हो गया? एक बार फिर से 7 एकम 7, 7 छक 42 को
दो, दो गुणते 6 12, दो और 2 9 18 को इकाई अंक कितना? क्लियर हो गया? बोलिए, कोई कंफ्यूजन? अगला सवाल 9 एकम, अरे सॉरी 1/3 3, 3 5 15 को 5 6 30 को 0 में 7 गुणा करेंगे, 0 0 गुणते 8। क्लियर? क्या आ गया? 0। अगर 5 के साथ कोई सम संख्या का गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है? इकाई अंक 0। 5 के साथ किसी सम संख्या का अगर गुणा कर दें तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। या फिर 0 इकाई अंक है तो वो स्वयं 0 बना देगा। आइए देखें, जैसे यहां पर इकाई अंक क्या है? 0। तो अब इसका इकाई अंक आंसर में गुणा करने में क्या आएगा? क्योंकि देखिए 0 में 6 गुणा करेंगे 0, 0 में 5 गुणा करेंगे, इकाई अंक कितना? क्लियर हो गया? यहाँ पे 4 8 32 को 2, 7 दूना 14 को, 4 3 12 को इकाई अंक। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? सवाल है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो विषम क्या होता है भाई? 1 3 5 7 9 नहीं होता है अभाज्य। अभाज्य होना चाहिए, अभाज्य। 3 7 1 3 5 7 11 13 17 19 डॉट डॉट इस तरह से रहने दीजिए अनंत तक। एक अभाज्य भी है। ठीक, एक को हटाइए, एक नहीं है। ठीक, एक अभाज्य नहीं होती। ठीक ना? तो अब हमारे पास 3 5 7 11 13 17 19 डॉट डॉट इस तरह से अनंत तक की संख्याएं होंगी। तो इकाई अंक ज्ञात करना है हमें। तो हमने बताया आपको कि अगर 5 के साथ किसी भी विषम संख्या का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 5 ही इकाई अंक आएगा। 5 के साथ किसी भी विषम संख्या का गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इकाई अंक 5 आएगा। और सम संख्या का गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो यहां सारी संख्याएं क्या है? विषम है। विषम है ना? देखिए 3 5 15, 5 7 35, सब जगह 5 5 आएगा। आप देखते रहिए, इसमें से देख लेते हैं आपको इतना में से। ठीक ना? 3 5 15, फिर इकाई अंक 5, 5 7 35 इकाई अंक 5, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 7 35 5, 5 9 45 5। देखिए सब जगह इकाई अंक क्या आ रहा है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यानी सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 5। आंसर सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अभी हमने बताया कि अगर इकाई अंक में 0 आ गया तो सभी संख्याओं को क्या कर देगा? गुणा में 0 कर देगा। तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा? यानी आंसर हो गया सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या? 0। क्लियर हुआ? 0 में किसी भी संख्या गुणा करेंगे सबको 0 कर देगा ना जी। देखिए 0 में 8 का करेंगे 0, 0 में 6 करेंगे 0, 0 में इसका करेंगे 0, यानी सब क्या हो जाएगा? 0। इकाई अंक क्या? 0। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? चलिए हमारा सवाल है कि 23 की पावर 21, 24 की पावर 22, 26 की पावर 23, 27 की पावर 24, 25 की पावर 25 का इकाई अंक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इकाई अंक। ठीक ना? जब इकाई अंक ज्ञात करना है तो यहाँ कितना है? 21। हमने बताया कि भाग देंगे कितना से? 1। 3 के पावर 1 बराबर कितना? 3। यहाँ पे कितना? 4 है, 4 के पावर 2, 4 के पावर 2 हो गया। यहाँ 6, 6 के पावर 3 हो गया।
यहाँ 7, 7 4 की भाग देंगे 0 शेष, तो 4 रह जाएगा 7 के पावर 4। यहाँ 5 है तो 5 की पावर भाग देंगे कितना 1, 25 में 4 की भाग देंगे 1 शेष। अब देखिए 4 की पावर 2, 4 चौको 16, इकाई अंक 6, 6 की पावर 3 216, 6 गुणते 6 गुणते 6 216, 216 का 6, 7 का 7 7 49, 49 7 63, 7 3 21, 1 और 5 पावर 1 बराबर 5। अब देखिए यहाँ पे 5 के साथ 6 का गुणा हो गया, 6 5 30, इकाई अंक 0, अब 0 सबको क्या कर देगा 0। क्लियर हो गया हमारा इकाई अंक कितना। अगर हमको इस सवाल को न लगाना हो तो हमको दिख रहा है यहाँ पे 25 दिख रहा है, सीधे सीधे बात 25 अगर दिख रहा है हमारे साथ तो इकाई अंक 5, 5 की पावर 5, 5 25 है 5 भाग देंगे तो 1 से, यानी हमारा क्या हो गया इधर 5 गया, इधर सम संख्याएं आएंगी क्योंकि 6 पावर सम संख्याएं आई यहाँ पे है, तो ये एक सम है, यहाँ पे इकाई अंक 5 है, सम और 5 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बिना लगाए हम इसका इकाई अंक लिख सकते हैं क्या, क्योंकि सम संख्या में 5 से गुणा कर देंगे तो इकाई अंक क्या हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन बोलिए नहीं है ना। तो इस टाइप के सवाल को अगर हमको बिना देखे बिना पेन उठाए लगाना हो तो सीधे हम कर लेंगे। यहाँ क्या इकाई अंक 5 है और यहाँ क्या है 4 है, सम संख्या है, सीधे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा इकाई अंक 0। क्लियर हो गया, चलिए अगला सवाल। आइए देखा जाए, यहाँ पे इकाई अंक क्या है 7 है, यहाँ पे इकाई अंक 3 है, भाग देंगे कितना शेष आएगा 52 में 53 में 4 की भाग देंगे 1 शेष, तो 7 के पावर 1 बराबर 7 हो जाएगा। अरे भाई 53 भागे 4, 13 चौक को 52, 1 शेष आ गया, यानी 7 के पावर 1 बराबर 7। यहाँ 1 है भाग देंगे 2 शेष आएगा, 30 में 2 तो 1 के पावर 2 कुछ भी लिखे एक ही होगा, 7 गुणते 1 बराबर इकाई अंक। क्लियर हुआ, बोलिए भाई कोई कंफ्यूजन बोलिए नहीं ना। चलिए अगला सवाल, भाग देंगे यहाँ पे 15 है 3 शेष, 4 के पावर 3, फिर यहाँ पे आ गया देखिए 5, यहाँ 4 है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, हो जाना चाहिए, हो गया ना, लगाने की जरूरत है, जब नहीं जरूरत है तो क्या लिख दें, क्योंकि सम दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ 5 है तो गुणा करेंगे कितना होगा 5 के पावर कुछ भी कर ले इकाई अंक क्या आएगा 5, और यहाँ सम संख्याएं हैं तो निश्चित है सम के पावर कुछ भी करेंगे सम आएगा, तो 5 का सम संख्या हम गुणा करेंगे इकाई अंक क्या। इस तरह का सवाल क्लियर हो गया। अगला है, चलिए आइए देखिए भाई, यहाँ पे अब क्या है प्लस है, सब में प्लस है, तो पहले इसमें भाग देंगे 2 अंक में तो कितना शेष आएगा 3, 15 में 4 की भाग देंगे 3 शेष, तो 5 की पावर 3 बराबर 5 ही होगा। यहाँ 4 है तो यहाँ भाग देंगे कितना आएगा 24, 2 यहाँ पे 6 है भाग देंगे 1, 4 3 12 1 शेष, 6 पावर यहाँ 7 है 0, 7 की पावर 4 हो जाएगा, तो 5 की पावर 3 5 ही आएगा, 4 का पावर 6 हो जाएगा, 6 के पावर 1 6, यहाँ पे ठीक, यहाँ पे क्या आएगा 7 के पावर 4, 7 गुणते 7 गुणते 7 गुणते 7, 7 से 49 को 9, 9 से 63 को 3, 7 3 के 21 को 1, तो क्या आ गया 6 5 11, 11 6 17, 17 का 18, 18 का इकाई अंक, आंसर कितना। क्लियर हो गया, उतार लीजिए, फिर से एक बार देख लिया जाए। यहाँ पे 235 है, 235 पावर 215, तो क्या है इकाई अंक 5 है और 15 में 4 से भाग देंगे 3 शेष आएगा, फिर यहाँ पे इकाई अंक 4 है 4 हो गया, 26 में 4 से भाग देंगे 2 शेष,
यहाँ पे इकाई अंक 6 है, अब 13 में भाग देंगे 4 से, 1 से। यहाँ पे इकाई अंक 7 है, भाग देंगे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो इकाई अंक क्या मानेंगे, 4 मानेंगे। अब 5 के पावर 3 इकाई अंक 5, 4 के पावर 2 16 इकाई अंक 6, 6 के पावर 1 इकाई अंक 6, 7 के पावर 4 यानी 7 गुणते 7 गुणते 7 गुणते 7, 7 सत्ते 49 को 9, 9 सत्ते 63 को 3, 7 तरीके 21 को 1 इकाई अंक 1। तो अब कितना हो गया, 6 5 11 6 17 17 का 18, 18 पर इकाई अंक कितना, 1। हमारा आंसर क्या हो गया, 8 हो गया। क्लियर हो गया। अगला सवाल अब